Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that in iQuanta Crash Course 8 short workshops were organized back to back in 8 slots. Each workshop was of 1 hour in length and belonged to one of the two categories, that is cat or non-cat. Okay. Four moderators A, B, C, D each organizing exactly one workshop from each category. Means A के दो workshop होंगे, एक cat पर होगा एक non-cat पर होगा, same B के, C के and D के. Further information is given, no moderator had both his workshop organized back to back. तो कोई भी moderator नहीं है जिसके हमारे दोनों workshop back to back organize हुए हों. Workshop of the same category were organized back to back only once. Okay, only once. First and the last workshop organized were on non-cat. तो हमें क्या given है कि लेट से हमारा ऑर्डरिंग कुछ इस तरह से है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट. तो हमें बोला गया फर्स्ट एंड द लास्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड वर ऑन नॉन कैट, दैट इज एनसी. ओके, नॉन कैट को मैं एनसी लिखूंगा और कैट को मैं सी लिखूंगा. अब यहां पर एक चीज हम समझते हैं, हमें क्या बोला गया है, वर्कशॉप ऑफ द सेम कैटेगरी वर ऑर्गेनाइज्ड बैक टू बैक ओनली वंस. तो देखिए, अगर मैं डायरेक्टली यहां पे थोड़ा सा वैल्यूज चेक करूं, सपोज हो सकता है कि मेरे यहां पर, वैसे तो हम एक ही केस चेक कर सकते थे, पर मैं दोनों ही केस आपको बता देता हूं. सपोज मेरा फर्स्ट और सेकेंड वर्कशॉप सेम कैटेगरी पे है. ओके, सपोज फर्स्ट और सेकेंड वर्कशॉप मेरा सेम कैटेगरी पर है. अब मुझे क्या बोला गया, वर्कशॉप ऑफ द सेम कैटेगरी वर ऑर्गेनाइज बैक टू बैक ओनली वंस. ओके, अब मींस कोई भी मेरा वर्कशॉप सेम कैटेगरी वाला जो होगा वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा बैक टू बैक. ओके, तो यहां पर अगर सेकेंड वर्कशॉप एनसी है तो थर्ड वर्कशॉप सी होगा, फोर्थ वर्कशॉप एनसी होगा, फिफ्थ वर्कशॉप सी होगा, सिक्स्थ वर्कशॉप एनसी होगा, सेवेंथ वर्कशॉप सी होगा. ओके, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सी के मेरे वर्कशॉप कितने आ रहे हैं, सी के मेरे वर्कशॉप आ रहे हैं 3. पर मुझे कितने वर्कशॉप चाहिए सी के, मुझे सी के 4 वर्कशॉप चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं 4 मेरे कैट के वर्कशॉप होंगे, 4 मेरे नॉन कैट के वर्कशॉप होंगे, क्योंकि हमें गिवन है 4 मॉडरेटर्स ईच ऑर्गेनाइजिंग एग्जैक्टली वन वर्कशॉप फ्रॉम ईच कैटेगरी. सेम यहां पर ले लीजिए, अगर मैं एनसी यहां पर लेता हूं तो नेक्स्ट वर्कशॉप फिर यहाँ पे सी होगा, फिर अगेन एनसी, फिर सी, फिर एनसी, फिर सी. अगेन आप देखेंगे सी के मेरे वर्कशॉप, कैट के वर्कशॉप मेरे कितने हैं 3, पर मुझे चाहिए कितने 4. तो यहां से हमें क्या चीज समझ में आई, हमें यहां से हमें एक चीज हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वो क्या चीज है ये समझिए. यहां से जो चीज हमें डायरेक्टली पता चल रही है वो ये चल रही है कि जो हमारे ये दो वर्कशॉप है ना, ये हमारे बैक टू बैक में हमारे नहीं आएंगे. इनके बाद हमारे कैट का वर्कशॉप होगा, सेम हमारे इसके बाद हमारा कैट का वर्कशॉप होगा. ओके, क्योंकि हमने यहां पर ये वाली कंडीशन लगा के देखी थी और वो हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रही थी. ये हो गया. C's workshop on cat was organized after B's workshop on cat. D's workshop on cat was not among the first 4 workshop organized. तो among the first 4 वर्कशॉप में अगर आप देखेंगे तो मेरे को जो D का कैट पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराना है वो फर्स्ट 4 में नहीं आएगा. ओके, मींस वो लास्ट के 4 में आएगा, D का हमारे कैट का वर्कशॉप. ओके, D कैट. Not more than 3 workshops were organized between the 2 workshops organized by D. Only one workshop of A was organized before all the workshops organized by B and C. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा ये 7th पॉइंट है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसको हम थोड़े से अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं और समझते हैं क्या क्या हमारे केसेस आ रहे हैं. सबसे पहले यहां पर देखिए, सपोज मेरे ए का वर्कशॉप, जो फर्स्ट वर्कशॉप ए का है, ओके, हम ये चीज लेके चल रहे हैं. देखिए हमारे पास, हमें पता है ए के दो वर्कशॉप हैं. ओके, एक कैट पर होगा, एक नॉन कैट पे होगा. सपोज हमारे इसका फर्स्ट वर्कशॉप हमारा थर्ड नंबर पे ऑर्गेनाइज हुआ. ओके, अब वो नॉन कैट भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है, वो अभी हमें नहीं पता, हम ये लेके चल रहे हैं कि ए का हमारा फर्स्ट वर्कशॉप थर्ड नंबर पे ऑर्गेनाइज हुआ. अब मुझे क्या बोला गया, ओनली वन वर्कशॉप ऑफ ए वाज ऑर्गेनाइज्ड बिफोर ऑल द वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय बी एंड सी. बीस बी के मेरे 2 वर्कशॉप, सी के मुझे 2 वर्कशॉप बीच में लाना है ए के दोनों ही वर्कशॉप के बीच. ओके, ए के जो 2 वर्कशॉप है फर्स्ट एंड लास्ट, उनके बीच में मुझे सी के 2 वर्कशॉप लाना है और बी के 2 वर्कशॉप लाना है. तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, यहां पर लास्ट में अगेन मेरा ए आ जाएगा, मेरे पास 4 प्लेस बचेगी. मैं बी और सी के वर्कशॉप यहाँ पे 2 2 टाइम्स ला सकता हूं. पर अगर देखिए यहां पर मैं 2 2 टर्म्स लाऊंगा तो मेरे को फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे मुझे डी के दोनों ही वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा. ओके,
फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे मुझे डी के दोनों ही वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा। अब डी के दोनों ही वर्कशॉप अगर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे ऑर्गेनाइज होंगे तो मेरे को क्या बोला गया है फर्स्ट पॉइंट में, नो मॉडरेटर हैड बोथ हिज वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड बैक टू बैक। तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। ओके, तो हम कह सकते हैं ए का वर्कशॉप हमारे थर्ड नंबर पे नहीं आ सकता। क्या हमारे ए का फर्स्ट वर्कशॉप फोर्थ पे आ सकता है? सपोज ए का फर्स्ट वर्कशॉप यहां पर है, तो देखिए अगेन मुझे 1 2 3 4 टू बी के वर्कशॉप चाहिए, टू सी के वर्कशॉप चाहिए, और उसके बाद अगेन ए का वर्कशॉप चाहिए। पर मेरे पास फिर यहाँ पे कोई मेरा स्लॉट बचेगा ही नहीं। ओके, क्योंकि 8 स्लॉट तो मेरे हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये चीज अब हमें यहाँ पे पता चली कि ए का जो फर्स्ट वर्कशॉप है वो या तो फर्स्ट ऑर्गेनाइज होगा सबसे पहले, ओके, मींस स्लॉट 1 में या तो स्लॉट 2 में। ये जो हमने नंबरिंग की है ये हमारे स्लॉट्स हैं। ओके, तो हमें पता है ए का फर्स्ट वर्कशॉप जो होगा वो या तो स्लॉट 1 में ऑर्गेनाइज होगा या तो वो स्लॉट 2 में ऑर्गेनाइज होगा। लेट्स से ए का हमारा फर्स्ट वर्कशॉप स्लॉट 1 में और सॉरी स्लॉट 2 में ऑर्गेनाइज हुआ। ओके, स्लॉट 2 में ऑर्गेनाइज हुआ। ओके, यहाँ पे मैं एक और केस बना लेता हूँ। ये हो गया सी, ये हो गया सी, ये हो गया एनसी। ए का मेरा एक और वर्कशॉप यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, 1 मिनट, इस तरह से कि ये हमारा डिफरेंट केस है। ओके, ये भी हमारे डिफरेंट दो केसेस बनेंगे यहाँ पे। ओके, ये हो गया। अब देखिए ए का ये वाला वर्कशॉप जो सेकंड पे ऑर्गेनाइज हुआ है, ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए का वर्कशॉप यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ। अब मुझे बीच में जो ए का लास्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होगा उसके बीच में मुझे एटलीस्ट, ओके, एटलीस्ट 4 वर्कशॉप तो चाहिए बीच में उसमें से, क्योंकि 2 वर्कशॉप बी के होंगे, 2 वर्कशॉप सी के होंगे। ओके, तो क्या ए मेरा यहां पर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए जो यहां पे सेकेंड स्लॉट में ए का वर्कशॉप है वो किस पर है? कैट पर है। तो ए का जो एक और वर्कशॉप होगा वो तो नॉन कैट पे ऑर्गेनाइज होगा। ओके, कैट पे तो वो ऑर्गेनाइज हो नहीं सकता, तो वो वर्कशॉप कहां पर ऑर्गेनाइज होगा? नॉन कैट पर। और अगर एटलीस्ट 4 की बात करें तो स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5 और स्लॉट 6, यहां पर मैं ए का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। ओके, तो ए का वर्कशॉप में ऑर्गेनाइज कर सकता हूं या तो स्लॉट 7 पे या तो स्लॉट 8 पे। पर स्लॉट 7 पे आपने देख लिया, मैं स्लॉट 7 पे भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ए का एक कैट का वर्कशॉप हो गया, दूसरा वर्कशॉप जो ए का होगा वो नॉन कैट पे होगा। ओके, तो वो वर्कशॉप हमारा कहां पर आएगा? स्लॉट 8 पर। वो वर्कशॉप हमारा कहां पर आएगा? स्लॉट 8 पर। अब फर्स्ट वर्कशॉप यहाँ पे किसका हो सकता है? ऑब्वियस है कि हमें पता है कि ए के हमारे दोनों स्लॉट के बीच में ए के हमारे जो दोनों सॉरी वर्कशॉप है उसके बीच में हमारे बी और सी के दोनों वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे किसका वर्कशॉप पॉसिबल है? ओनली डी का। ओके, जो हमारे स्लॉट 1 में वर्कशॉप है वो सिर्फ डी का ही पॉसिबल है और किसी का पॉसिबल नहीं है। ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं। अब देखिए डी का हमारा ये वर्कशॉप किस पे है? नॉन कैट पे। ओके, डी का हमारा ये वर्कशॉप है नॉन कैट पे, और हमें बोला गया है नॉट मोर देन 3 वर्कशॉप और ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द 2 वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय डी, नॉट मोर देन 3। ओके, पर 3 तक पॉसिबल है। तो ये वर्कशॉप अगर स्लॉट 1 में है तो स्लॉट 2, स्लॉट 3 या स्लॉट 4। ओके, यहाँ पे तो हमें पता है डेफिनेटली डी का वर्कशॉप एक और नहीं है, क्योंकि हमें गिवन है डीज वर्कशॉप ऑन कैट वो नॉट अमंग द फर्स्ट 4 वर्कशॉप। तो डी का जो एक और वर्कशॉप होगा वो हमें यहां पर लेना ही होगा, दैट इज स्लॉट 5। ओके, स्लॉट 5 में ही क्यों लेना होगा ये भी समझ लीजिए। सपोज मैं स्लॉट 6 में लेता हूं डी का वर्कशॉप, तो आप देखेंगे डी के दोनों ही वर्कशॉप के बीच में मेरे कितने वर्कशॉप आ रहे हैं? 4 वर्कशॉप आ रहे हैं, जबकि मुझे क्या गिवन है? नॉट मोर देन 3 वर्कशॉप आर ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द 2 वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय डी। तो डी का मेरा ये वर्कशॉप कहां पर चला जाएगा? स्लॉट 5 पे। और ये वर्कशॉप मेरा किस पर होगा? कैट पर। ओके, ये वर्कशॉप होगा मेरा कैट पर। अब देखिए जो स्लॉट 6 है यहां पे मैं कैट नहीं ले सकता, क्योंकि देखिए ये तीनों ही वर्कशॉप मेरे कैट 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 पर आ जाएंगे, जबकि 3 वर्कशॉप में एक ही कैटेगरी पे नहीं ले सकता। तो ये मेरा किस पर होगा? नॉन कैट पर। ये होगा हमारा नॉन कैट पर, ये भी होगा हमारा नॉन कैट पर।
अब दो केस है, हमें देखिए वर्कशॉप ऑफ द सेम कैटेगरी वर ऑर्गेनाइज बैक टू बैक ओनली वंस। ओके, तो ये वंस को हमें सेटिस्फाई कराना होगा। एक केस हो सकता है कि मैं सी और सी यहां पर सेम कर दूं, ये एनसी हो जाएगा। एक केस हो सकता है मैं यहां पर एनसी ले लूं और यहां पर सी और सी सेम कर दूं। ओके, ये देख सकते हैं आप, स्लॉट 4 और स्लॉट 5 पे मेरे सेम वर्कशॉप, सेम कैटेगरी पे वर्कशॉप है। ये हो गया हमारे पास। अब मेरे पास बी और सी के मेरे वर्कशॉप रह गए हैं। ओके, अब मुझे क्या बोला गया, सीज वर्कशॉप ऑन कैट। ओके, फोर्थ पॉइंट रीड करिए, सीज वर्कशॉप ऑन कैट was organized आफ्टर बीज वर्कशॉप ऑन कैट। तो बी का वर्कशॉप कैट यहां पर आ जाएगा, बी का वर्कशॉप और कैट यहां पर आ जाएगा, ये मेरा सी हो जाएगा। ओके, और ये अगेन मेरा सी हो जाएगा, क्योंकि बी और बी मैं यहाँ पे नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे गिवन है नो मॉडरेटर हैज बोथ हिज वर्कशॉप ऑर्गेनाइज बैक टू बैक। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये मेरे दो केस पॉसिबल है, ये दो केस हो गए मेरे। आगे देखते हैं। अब जो हमें पहले डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, ये हमें गिवन था। अब हमने यहां पर क्या केस लिया था कि ए का वर्कशॉप मेरे सेकंड स्लॉट पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। यहां पर मैं लूंगा कि ए का वर्कशॉप मेरा स्लॉट 1 में ऑर्गेनाइज हो रहा है। कहां पर ऑर्गेनाइज हो रहा है, स्लॉट 1 पे। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं आगे हमें क्या इंफॉर्मेशन और हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी मे भी हमारे एक और केस बने, आगे देख लेते हैं। अभी एक और मैं बना लेता हूँ इस तरह से, एन सी 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 एन सी, ये मेरा ए का स्लॉट है। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं क्या हमारा यहाँ पे केस आता है। ओनली वन वर्कशॉप ऑफ ए वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिफोर ऑल द वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज्ड बाय बी एंड सी। मुझे मीन्स ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए के मेरे दोनों वर्कशॉप A1 एंड A2, उसके बीच में मुझे बी और सी के मेरे दोनों वर्कशॉप, ओके, किसी भी ऑर्डर में, बी और सी के मेरे किसी भी ऑर्डर में। ओके, बी और सी के मेरे किसी भी ऑर्डर में पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे कोई नंबरिंग का फायदा नहीं है हमारे पास, किसी भी ऑर्डर में हमारा आ सकता है। अब देखना, ये वर्कशॉप फर्स्ट मेरा नॉन कैट पे है और मेरा एथ वर्कशॉप नॉन कैट पे है। ये एथ वर्कशॉप नॉन कैट पे है, तो ये वर्कशॉप किस किस का हो सकता है, बी और सी का तो नहीं हो सकता, क्योंकि बी और सी के वर्कशॉप के बाद मुझे अगेन एक वर्कशॉप ए का चाहिए। ओके, तो जो ये एथ स्लॉट है हमारा, यहाँ पे ये बी और सी का वर्कशॉप तो नहीं हो सकता, इतना तो हमें पता है। ओके, ये बी और सी का तो नहीं हो सकता, और ए का भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए का हमारे नॉन कैट पे यहाँ पे हो चुका है। तो अब ए का जो भी वर्कशॉप होगा वो किस पर होगा, कैट पर होगा। तो ये वर्कशॉप हमारे किस पर, किसने ऑर्गेनाइज किया होगा, ये वर्कशॉप हमारे डी ने ऑर्गेनाइज किया होगा। ये आ गया हमारे पास। ओके, ये हो गया हमारे पास डी का। अब क्या गिवन है, अब देखिए ये जो वर्कशॉप होगा, ये वर्कशॉप किसका हो सकता है, ऑब्वियस है कि ये वर्कशॉप डी का नहीं हो सकता। जो स्लॉट 2 में ये वर्कशॉप कैट पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये वर्कशॉप ए का नहीं हो सकता, डी का नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि हमें पता है डी का जो वर्कशॉप कैट पे ऑर्गेनाइज हो रहा है वो फर्स्ट 4 वर्कशॉप में नहीं है। ओके, तो जो ये सेकेंड स्लॉट में हमारा कैट पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये ना ही ए का है ना ही डी का है, तो बी और सी में से किसी एक का होगा। पर मुझे क्या बोला गया, सीज वर्कशॉप ऑन कैट वाज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर बीज वर्कशॉप ऑन कैट। तो ये मेरे पहले बी का वर्कशॉप होगा। ओके, ये मेरे बी का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होगा। तो ये आ गया मेरे बी का वर्कशॉप। ओके, हाँ, अब ये हो गया बी का। अब देखते हैं और क्या हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बी का वर्कशॉप ऑन कैट हो गया हमारे पास। No moderator has both of his workshop organized back to back. Workshop of the same category were organized back to back only once. C's workshop on cat was organized after B's workshop on cat. Okay. अब मुझे डी का वर्कशॉप जो कैट पर है वो मुझे यहाँ पे कहीं पे लाना होगा। ओके, ये लास्ट के 8 स्लॉट में से मुझे लास्ट के 4 स्लॉट में कहीं पे लाना है डी का वर्कशॉप जो कैट पे ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, स्लॉट 8 में तो नहीं आ सकता, क्योंकि वहां पे डी खुद किस पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहा है, नॉन कैट पे। स्लॉट 7 पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि डी एंड डी का मेरे कंजिक्यूटिव आ जाएगा बैक टू बैक। ओके, और मुझे गिवन है नो मॉडरेटर हैज बोथ हिज वर्कशॉप ऑर्गेनाइज बैक टू बैक, तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता। 6 पे आ सकता है, या 6 में पॉसिबल है हमारा।
सिक्स में पॉसिबल है, और कहाँ पे पॉसिबल है हमारा, ये देख लेते हैं। अब एक चीज यहाँ पे समझना, थोड़ा सा एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, थोड़ा सा एक चीज मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। अब मुझे पता है कि ये जो वर्कशॉप है, जो सेवेंथ स्लॉट पे जो मेरा कैट पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये आइदर ए का है, ओके, डी का तो नहीं हो सकता, ओके, डी का तो नहीं हो सकता, बी और सी का भी नहीं हो सकता, बी और सी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है बी और सी के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होने के बाद मुझे एक ए का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराना ही पड़ेगा, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बी और सी में से किसी को भी लेता हूं, तो जो ये स्लॉट 8 पे जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होगा, ये मुझे ए का कराना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बी और सी का भी ये पॉसिबल नहीं है, डी का भी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वर्कशॉप हमारे किस पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये वर्कशॉप हमारा कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कैट पे जो वर्कशॉप ये हमारा ऑर्गेनाइज होगा, करेक्ट होगा, ये हमारा ए ऑर्गेनाइज करेगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं और क्या हो सकता है हमारे पास यहाँ पे। ये ए तो आ गया हमारे पास। अब कैट के हमें दो वर्कशॉप लाने हैं, ठीक है, कैट के हमें दो वर्कशॉप लाने हैं। तो देखते हैं क्या केस बनता है हमारे पास यहाँ से। ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है। ओनली वन वर्कशॉप ऑफ ए वाज ऑर्गेनाइज्ड बिफोर ऑल द वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय बी एंड सी, बिफोर ऑल द वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय बी एंड सी। अब देखिए हमारे पास दो केस है। मुझे पता है डी का जो वर्कशॉप कैट पे ऑर्गेनाइज होगा, या तो यहां पर आ सकता है या तो यहां पर आ सकता है, ओके, दो ही पॉसिबिलिटी है। सपोज इस केस में यहां पर आएगा, तो अब देखिए मैं अगेन यहां पे सी नहीं ले सकता, ओके, कैट पे मैं वर्कशॉप ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मेरे थ्री वर्कशॉप से बैक टू बैक आ जाएंगे। तो यहां पर मेरा एनसी आ जाएगा, यहाँ पर मेरा एनसी आ जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये एनसी हो जाएगा। तो ये वर्कशॉप मेरे सी पे हो जाएगा, ओके, ये वर्कशॉप मेरे सी पे हो जाएगा, क्योंकि सी का ही मेरा एक कैट का वर्कशॉप रह गया था। अब देखिए डी के दोनों वर्कशॉप हो गया, मुझे बी और सी लाना है। बी का ये कैट पे हो गया, बी का मुझे एक नॉन कैट पे लाना है, तो बी मेरा यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर आएगा, पर अगर इस केस में आप देखेंगे तो सी के दोनों ही वर्कशॉप मेरे बैक टू बैक आ जाएंगे, जबकि मुझे गिवन है नो मॉडरेटर हैज बोथ हिज वर्कशॉप ऑर्गेनाइज बैक टू बैक, तो ये नहीं पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है हमारा, ओके। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास अगेन यहाँ पर दो केस पॉसिबल है, इसको अगेन हम इरेज कर देते हैं। जो हमें ये डायरेक्ट पॉइंट गिवन है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा सी है, ये हमारा एन सी है, ये डी है। अब सपोज हमारा ये कैट और कैट हो जाएगा, ये कैट और कैट हो जाएगा, ये एन सी हो जाएगा, ये एन सी हो जाएगा, तो ये सी पे आ जाएगा मेरा। अब ये सी पे तो नहीं हो सकता, तो ये बी को देना होगा मुझे, और ये सी पे आ जाएगा। सेम यहाँ पर ये सी पे आ जाएगा मुझे मेरा। अब यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर देखिए बी को भी नहीं दे सकता, ना ही मैं यहाँ पे सी को दे सकता हूँ, कि बी और सी दोनों को नहीं दे सकता। तो यहाँ पर ना ही मैं बी ले सकता हूँ, ना ही सी ले सकता हूँ, तो ये केस मेरा एलिमिनेट हो जाता है, ये केस मेरा एलिमिनेट हो जाता है, ओके, सी का, बी का, ए का और डी का। तो देखिए हमारे पास ये पर्टिकुलर तीन केसेस आए हमारे पास। क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। आप क्वेश्चंस में देखते हैं क्या गिवन है, फॉर हाउ मेनी स्लॉट्स कैन बी डिटरमाइन इट्स exact, sorry, how many workshop can be determine its exact slot, ओके। अभी जो हमारे तीनों ही केसेस में हमारा सेम हो, ओके, तीनों ही केसेस में हमारा सेम हो। देखिए सी और डी, सी और डी, सी और डी, और क्या है हमारा सी 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 ए, नो, एन सी ए, एन सी ए, एन सी डी, एन सी बी, एन सी बी, एन सी सी, एन सी बी, और कोई है हमारा केस नहीं है, और कोई हमारा केस पॉसिबल नहीं है। तो देखिए तीनों ही केस में हमारा सिर्फ एक ही स्लॉट सेम है, तो हाउ मेनी वर्कशॉप कैन बी डिटरमाइन इट्स एग्जैक्ट स्लॉट, दैट इज वन। What extra information is required to find out the exact order of workshop? A and B's workshop on CAT were organized back to back. A and B's workshop on CAT were organized back to back. ओके, ये हमारा केस वन में पॉसिबल है, यस, ये हमारा केस वन में आ रहा है। ए एंड बीज वर्कशॉप वर ऑर्गेनाइज्ड बैक टू बैक, केस टू में हमारा पॉसिबल नहीं है, केस थ्री में पॉसिबल नहीं, तो यहाँ से हमारा सिर्फ एक ही केस आ रहा है। मीन्स ये पॉइंट हम यूज कर सकते हैं,
D's workshop on cat and C's workshop on non-cat were organized back to back. D's workshop on cat and C's workshop on non-cat. D's workshop on cat and C's workshop on non-cat. D's workshop on cat and C's workshop on non-cat. ओके, यहाँ पे हमारे दो केस आ रहे हैं, दैट इज केस 1 एंड केस 3. ओके, यहाँ से हमारे दो केस पॉसिबल है, तो इसके हम डिटरमाइन तो नहीं कर सकते एग्जैक्ट, तो .2 हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. C's workshop on cat was not organized in the second last slot. C's workshop on cat, ओके, मीन्स हमारी ये दो केस एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारा सिर्फ केस 3 आएगा, तो केस 3 के अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 और 3 अलोन. Which of the following is not a possible slot for C's workshop on non-cat? C's workshop on non-cat, okay, slot C's workshop on non-cat slot 4 is possible. C's workshop on non-cat slot 3 is possible. C's workshop on non-cat slot 6 is possible. 4, 3 and 6. तो 4 and 3 possible है, second is not possible, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. Which of the following statement is definitely false? Workshop organized by B was not organized in 7 slot. Okay, yes. ये तो हमारा डेफिनेटली फॉल्स नहीं है. वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय सी वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन सेकंड स्लॉट. यस, ये भी हमारा फॉल्स नहीं है. वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय ए वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन फर्स्ट स्लॉट. ये भी हमारा डेफिनेटली फॉल्स तो नहीं कर सकते. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स, तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज. सो गाइस, यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है. बहुत ही अच्छा सेट था. ओके, मुझे इस टाइप के सेट बहुत ही ज्यादा पसंद है, और कैट में आने के भी चांसेस है कि इस टाइप का सेट आ जाए आपको. तो आपको अप्रोच आना चाहिए, सिंपल कुछ नहीं करना है. अगर आपको केसेस बनाते आता है तो आप इजीली इस टाइप के सेट को सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग.